तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो कि अभी चल रहा है, 14 तारीख को हुआ है, और जो भी 2 पेपर में कुछ मिस्टेक हुई थी तो इसके वजह से उनका एग्ज़ाम डेट 18 दिसंबर किया गया है। तो अभी उसका एग्ज़ाम होना बाकी है, लेकिन उसके पहले ही उसका रिज़ल्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है कि किस दिन रिज़ल्ट आने वाला है। और साथ में जो ऑफिशियल आंसर की आई हुई है 14 तारीख वाली, तो उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। और अब आपको उस पर चैलेंज करना है। जो भी क्वेश्चन है आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, मतलब वहाँ पर आंसर की में गलत दिया गया है, तो आप उसको विद प्रूफ अपने डैशबोर्ड पे जाके लॉगिन करके वहाँ पर अपडेट करना होगा। और साथ में देखिए 1 to 8 यानी 1 to 5 एंड 6 to 8 में जो DLED वाले हैं उनको क्या काम करना है इम्पॉर्टेंटली, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये सारी अपडेट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ, इसलिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाती है। वीडियोस भले मैं बाद में बनाती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है मेरा कि आपको न्यूज़ देना, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देती हूँ और अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले ये यहाँ मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। देखिए एक चीज़, ये पूरी चीज़ मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये देखिए कि उपयुक्त, यहाँ थोड़ा आपको ब्लर दिखेगा, तो विषय अंकित करना है कि BPSC TRE 2.2 का परीक्षा फल दिसंबर माह के अंत तक घोषित होने की संभावना है। इन्होंने संभावना जताई है एवं तदुपरांत इन शिक्षकों का विद्यालय में पदस्थापना किया जाना है। इसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान स्थिति में सभी विद्यालय में कक्षावार और संकायवार छात्रों की जो भी चीज़ें हैं वो करने के लिए शिक्षकों को सारी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो ये चीज़ तो आप देख सकते हैं, ये 14 तारीख को आई है और ये ऑफिशियल है, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी चीज़ ये है कि ये देखिए यहाँ पर रद्द हुई 2 केंद्रों की परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है 25 दिनों के अंदर आ जाएगा। लगभग कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक या तो फिर जनवरी के स्टार्टिंग सप्ताह में आ सकता है। तो BPSC के दूसरे चरण के तहत 1,22,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा शुक्रवार को संपन्न हो गया है। और हालांकि सभी रद्द हुई परीक्षा केंद्रों की परीक्षा 18 दिसंबर को होनी है और परीक्षा में लगभग 85% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि अगले 25 दिनों के अंदर परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा और आयोग का लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक ही रिजल्ट जारी किया जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में जनवरी के प्रथम सप्ताह में निश्चित तौर पर रिजल्ट जारी हो जाएगा। शुक्रवार को 184 परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 11 और 12 के सभी विषयों की परीक्षा में 1,09,151 अभ्यर्थियों को शामिल किया होना था, लेकिन परीक्षा में केवल 90% अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए और परीक्षा के दौरान 2 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। इनमें से एक दरभंगा और दूसरा मुजफ्फरपुर से पकड़ा गया। बता दें कि दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू हुई थी और पूरे परीक्षा के दौरान 2 दर्जन, सोचिए फ्रेंड्स, 2 दर्जन से अधिक फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। चलिए, ये तो गिरफ्तारी हो गई, फर्जी अभ्यर्थी आ चुके हैं सामने, लेकिन उसका क्या, जो रिजल्ट जारी होने के बाद इतने फर्जीवाड़े निकले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इतने सारे फर्जीवाड़े निकले TRE 2.1 में, तो इसका तो कुछ निपटारा ही नहीं किया गया। और अगर वो सीट्स खाली रहेगी तो उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के द्वारा भरा भी नहीं गया, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत कम निकाला गया और निकालने के बाद भी इसमें बहुत ही कम संख्या में, जो कि PRT में ही सबसे ज़्यादा था, तो उसमें बहुत ही कम सिलेक्शन दिए हैं TRE के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। तो पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बचा के अगली भर्ती में भरेंगे। खैर, दूसरी न्यूज़ देखिए जो यहाँ पर इम्पोर्टेंटली मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले ये देख लीजिए एक बार। ये देखिए, विज्ञापन संख्या 27-23 के अंतर्गत वर्ग 1 से 5 के भाषा एवं सामान्य अध्ययन विषयों के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 14/12/2023 को एकल पाली में की गई थी 1 से 5 वालों के लिए। तो उक्त विषयों के संबंधित को प्रश्न पुस्तिका 1 के सभी प्रश्नों के औपबंधिक उत्तर दिनांक 15/12/23 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को द्वारा सूचित किया जाता है कि वे औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका ए से कर ले और किसी उम्मीदवार को उक्त विषयों के किसी भी प्रश्न पर औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 16 यानी आज से 18 तक आपत्ति प्रमाणिक स्रोतों और साक्षी के साथ अपलोड करें।
जो कि फ्रेंड्स आप करेंगे भी तो सच में ये लोग करते हैं, जो भी गलत चीज़ें होती है उसको सही करते हैं। और ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा, तो आपको ईमेल और स्पीड पोस्ट नहीं करनी है। और आवबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा और तत्पश्चात इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। और ये कल की डेट में जारी किया गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह की आपत्ति है तो आप जाके वहाँ पर अपने डैशबोर्ड जाके अपलोड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को, और स्पीड पोस्ट से नहीं करना है। अब इस बात देखिए, ये जो चीज़ इनको सबसे पहले बतानी चाहिए थी वो अब बता रहे हैं, जो कि बहुत ही एक क्या बोलना चाहिए, बहुत माइनर चीज़ें हैं जो कि एकदम एग्ज़ाम के दिन तक पता चलती है जब कोई कुछ ना कर पाए। खैर देखिए, विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। और इसके लिए अभ्यर्थी 16 यानी आज से 18 तक आयोग में की वेबसाइट पर ऑनलाइन ppscbihar.in पर जाकर प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध एंटर डीएलएड डिटेल्स बटन पर क्लिक करते हुए अपने डीएलएड की विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे। और कृपया इसे उच्च प्राथमिकता इसे देनी है, क्योंकि निर्धारित तिथि तक अपेक्षित विवरणी पोर्टल पर नहीं देने की स्थिति में यह कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। ये कल की डेट में आया है 15 तारीख को, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप जब जाएंगे तो अपना जब ये डैशबोर्ड खोलेंगे, आप यूज़र नेम के बाद डैशबोर्ड जब खोलेंगे तो यहाँ पर राइज ऑब्जेक्शन ऑन क्वेश्चंस, तो मैं आपको बता चुकी कि आपको अपने जो पीआरटी का आया है तो उसके आंसर की के बाद जब आपको उस पर ऑब्जेक्शन करना होगा तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके नीचे दिया गया है डीएलएड डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपने पूरी डिटेल्स देनी होगी, जो कि इस तरह से होगा। देखिए, सिलेक्ट डीएलएड टाइप, तो आपको देखिए डीएलएड रेगुलर करना होगा कोर्स या फिर एनओआईसी। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। तो यहाँ पर ना ये लोग रेगुलर डीएलएड और जो एनओआईएस से डीएलएड किए हुए हैं उन लोगों में भेद करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एनओआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया है पीआरटी से, मतलब किसी भी एग्ज़ाम से बाहर ही है। तो इसलिए ये लोग रिजल्ट में भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे जाके चूक ना हो, क्योंकि एनओआईएस को तो वैसे ही बाहर कर दिया गया, फिर से उनको ये लोग नहीं चाहते कि इसमें आ जाए और फिर से उनको छटनी करनी पड़े। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी डिटेल्स मांग रहे हैं ताकि रिजल्ट निकालने के टाइम इनको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर डीएलएड रेगुलर है और एनओआईएस वाले हैं। एंटर बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी नेम आपको करना होगा, एंटर पीरियड ऑफ कोर्स इन मंथ, कितने मतलब टाइम का था आपका, और एंटर पासिंग डेट, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी होगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपको इसको सबसे ज़्यादा आपको इस पर प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि इसी से आपका रिजल्ट आएगा, वरना आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये काम आपको सबसे पहले करना होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एनओआईएस और रेगुलर डीएलएड के बीच अंतर के लिए लोग करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंटली चीज़ आपको यही है कि ये चीज़ आप कर ले, डीएलएड वाली चीज़ें, और आंसर की पर अपना जो भी आपका ऑब्जेक्शन होता है वो कर लीजिए। और आपको डेट तो पता चली चुकी है, क्योंकि ये लोग बहुत ही फास्ट, यानी पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उससे भी ज़्यादा फास्ट स्पीड पे ये लोग काम कर रहे हैं। जल्दी रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का, और उसके जस्ट बाद ही डीवी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आप लोग एग्ज़ाम अच्छा किया होगा, और जो भी 18 तारीख वाले हैं वो भी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा ताकि आपको सिलेक्शन इसमें मिल ही जाए। खैर, अब जो भी नई अपडेट आती रहेगी उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू बताती रहूँगी, इसलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नए लोग हैं वो इसे जोड़ सके। प्लीज़ शेयर भी कीजिए। बाय।